कहानी की शुरुआत होती है एवा से, जो एक खतरनाक प्रोफेशनल असैसिन है। उसने 39 लोगों को मार दिया है, मगर अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सवाल आया। उसने सोचा कि जरूरी तो नहीं कि उसका जो टारगेट है उसे मारा जाए। क्या टारगेट ने कुछ किया होगा या फिर कोई उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए मारना चाहता है? जवाब ढूंढने के लिए जब उसे 40वां मिशन मिला, तो उसने अपने टारगेट से सीधा पूछ लिया कि उसे कोई क्यों मारना चाहेगा। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी सारी बातें एक और किलर लड़की सुन रही थी। वो उसी की टीम में से थी और उसकी निगरानी कर रही थी। और ये बात सुनते ही उसने तुरंत अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को सारी बात बता दी। मैनेजमेंट का मानना था कि असासिन्स को कम से कम बातें करनी चाहिए, खासकर जब मिशन चल रहा हो, क्योंकि ज्यादा बातें करने से उनकी आइडेंटिटी लोगों को पता चल सकती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद एवा के मेंटर ड्यूक ने उसे वार्निंग दी कि वो आगे ऐसा कुछ ना करे जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सके। ये सारी बातें सुनकर एवा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक मिशन सही तरह से पूरा हो रहा है और किसी को उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद एवा इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल थी। वो कुछ समय पहले नशा करती थी और बहुत ज्यादा शराब की आदी हो चुकी थी, लेकिन जब वो फौज में गई तो उसे एक जबरदस्त सोल्जर बना दिया गया। उसने बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स जीते। एक कामयाब असासिन बनने के बाद, क्योंकि वो कभी फेल नहीं होती थी, वो अब बहुत ज्यादा कामयाब थी और इसी वजह से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद फ्रांस में अपना मिशन पूरा करने के बाद एवा अपनी छुट्टियां मनाने चली गई। वो बॉस्टन वापस जाने वाली थी, जहां पर उसका घर था, और वो 8 साल से वहां नहीं गई थी। कुछ वक्त के बाद जैसे ही वो बॉस्टन पहुंची, वहां पर एक आदमी जो उसी की कंपनी में काम करता था, उसे ऑर्डर्स मिले थे कि एवा को 24 घंटे ट्रैक करना है। होटल में जाते ही एवा को एक स्पेशल पैकेज मिला जो उसके मेंटर ड्यूक ने उसे भेजा था। उस पैकेज में सिर्फ पैसे और डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि उसमें एक गन भी थी, अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि बॉस्टन एवा का अपना शहर था, मगर 8 साल के बाद वो वहां आई थी और एक होटल में रह रही थी, जिसके बाद वो सीधी एक नाइट क्लब चली गई। वहां पर कुछ लोग गाना गा रहे थे और उसी बैंड में लीड सिंगर एवा की बहन थी, जिसका नाम था जूडी। जूडी अपनी बहन को कई सालों के बाद देखकर बहुत खुश हो गई थी, मगर थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी। खुश इसलिए क्योंकि वो बहुत समय के बाद अपनी बहन से मिलती। इन 8 सालों में दोनों बहनें हर 6 महीने में एक बार फोन पर बात करती थी, मगर कभी मिली नहीं थी। और वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उसने 6 महीने पहले एक नया रिश्ता शुरू किया था, और उस लड़के का नाम था माइक, जो कई सालों पहले एवा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। एवा के जाने के बाद माइक अक्सर आता था और उसके बारे में पूछता था। इसी वजह से धीरे धीरे जूडी और माइक साथ आने लगे, और इसलिए जूडी को डर था कि अगर एवा वापस उनकी जिंदगी में आ गई तो माइक उसके पास वापस चला जाएगा। बातें करते वक्त जूडी ने एवा को बताया कि अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि उनकी माँ बीमार है और वो वहाँ एडमिट है। जब दोनों बहनें चलते हुए बातें कर रही थीं, तो वहीं क्लाइड, जो एवा को ट्रैक कर रहा था, उसकी नज़र रख रहा था, मगर एवा को उसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह एवा और उसकी बहन हॉस्पिटल चली गई अपनी माँ से मिलने। एवा को बहुत हैरानी हुई जब उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं 8 साल घर ना आने के लिए, बल्कि उसने उन्हें बताया कि एवा, जूडी और माइक को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए, ताकि तीनों के बीच में सब बातें सुलझ जाएं। जैसे ही एवा अपनी माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, तभी कंपनी की मैनेजमेंट ने उसे एक और मिशन दे दिया। टारगेट एक जनरल था जो रियाद में एक फंक्शन अटेंड करने आया था। एवा ने तुरंत अपना मिशन एक्सेप्ट कर लिया और रियाद जाने के लिए फ्लाइट पकड़ ली। प्लेन से उतरते ही उसने काम शुरू कर दिया। कंपनी ने उसके लिए जो आईडी बनाई थी, उसकी मदद से वो आसानी से जनरल के पास पहुंच गई, जो मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जीबिशन में आया था। फिर अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स से उसने दोनों के बीच प्राइवेट टाइम अपने लिए बना लिया। थोड़ी देर बाद एवा ने अपने मारने का प्लान शुरू कर दिया। क्योंकि मैनेजमेंट चाहती थी कि जनरल की मौत नेचुरल लगनी चाहिए, इसलिए एवा ने जनरल को काबू करने के बाद चुपके से उसके पैरों की उंगलियों के बीच में जहर का इंजेक्शन कर दिया। सिर्फ 15 मिनट के बाद जनरल अचानक हार्ट अटैक से मर जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बाद में पोस्टमार्टम में ये बता दिया जाएगा कि जनरल हार्ट अटैक से मरा। लेकिन जब वो जहर के असर होने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक बाहर से कॉल्स आने लगे और दरवाजे पर कोई आया और जोर से दरवाजा पीटने लगा। एवा समझ गई कि उसकी आइडेंटिटी पकड़ी जा चुकी है। उसने तुरंत एक चाकू से जनरल का गला काट दिया और अपने हाथ में आने वाले दूसरे गार्ड को उसी खून से मार दिया। जिसके बाद उसने एक गार्ड को नीचे गिरा दिया और अपनी गन से दूसरे को गोली मार दी। फिर उसने पूछना शुरू किया कि उन्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। तुरंत वहां पर 2 और सोल्जर्स अंदर आ गए और एवा से लड़ने लगे। एवा ने एक सोल्जर को नीचे गिरा दिया और फिर दूसरे सोल्जर से निपटने लगी, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद एवा को अंदाजा हो गया कि वो इन सब से नहीं लड़ सकती, क्योंकि और भी दुश्मन वहां आ रहे थे। बचने के लिए उसने जनरल का थोड़ा सा खून अपने मुंह पर लगाया और वहां से निकलने लगी। उसने नाटक किया डरने का, और नए आने वाले सोल्जर्स एवा को बेचारी समझकर वहां से ले गए। नीचे जाते ही मेन लॉबी में एवा ने हंगामा मचा दिया। उसने एक फ्लैश बैंग पिन खींची जो उसने गार्ड से चुराई थी और पीछे फेंक दी। फिर तुरंत मेन डोर से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वहां पेट्रोलिंग सोल्जर्स इधर उधर घूम रहे थे। कुछ मुश्किल आई, मगर अपने स्किल्स और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एवा आसानी से उन सोल्जर्स से बच गई। वो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, कभी हाथों से तो कभी अपनी गन से उन सोल्जर्स का मुकाबला कर रही थी। और कुछ देर के बाद वो उस मिलिट्री बिल्डिंग से बाहर निकल गई। लेकिन वो रियाद में ही रुकी रही,
और तुरंत यूएस वापस नहीं गई, वो फ्रांस चली गई। एक समुद्र के किनारे उसने अपने मेंटोर ड्यूक को ढूंढा। पहले तो एवा बहुत नर्वस थी क्योंकि उसने मिशन खराब कर दिया था। जैसे उसे बताया था वैसा मिशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जब उसे पता चला कि इंटेलिजेंस में ही प्रॉब्लम थी क्योंकि जनरल का नाम गलत बोला गया था और उसी वजह से उसकी आइडेंटिटी पता चल गई थी, तो एवा थोड़ा सा गुस्सा हो गई। लेकिन जब उसने अपने मेंटोर को माफी मांगते हुए सुना, एवा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हमेशा से ड्यूक को अपना पिता जैसा मानती थी। लेकिन इसके बाद ड्यूक ने जो उसे कहा, एवा वो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई क्योंकि मैनेजमेंट की तरह ड्यूक को भी एवा का मिशन पर टारगेट के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ड्यूक ने एवा को एक अच्छी खबर दी कि उसका बायोलॉजिकल बाप मर चुका है। ड्यूक से मिलने के बाद वो अपनी ऑफिशियल छुट्टियों पर वापस चली गई। लेकिन जैसे ही वो बॉस्टन वापस आई, क्लाइड नाम का वो एजेंट जो एवा को ट्रैक कर रहा था वो फिर से उसके पीछे लग गया। मगर एवा ने फिर भी उसे नहीं देखा क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इंसान आ गया था जिसकी वजह से वो थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। ये इंसान था उसका एक्स बॉयफ्रेंड माइक, जो अब उसकी बहन जूडी का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों हॉस्पिटल में मिले और एवा उसे अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने सोचा उससे बात करनी पड़ेगी। जूडी को भी उन्हें साथ में देखकर बहुत अजीब लग रहा था और किस्मत से एवा की माँ बहुत समझदार थी। उसने तुरंत तीनों को एक दूसरे से बात करने को कहा और सारी परेशानी खत्म कर दी। कुछ देर के बाद जैसे ही एवा को समय मिला, वो एक सपोर्ट ग्रुप में गई। उसने अनजाने लोगों के सामने अपने और अपने पिता के बीच हुए सारे मसले के बारे में बात की। असल में एवा का पिता एक आवारा आदमी था। वो चोरी छुपे किसी और आदमी की बीवी के साथ अफेयर कर रहा था और अचानक ये बात एवा ने देख ली, जो उस समय सिर्फ 14 साल की थी। उस समय एवा एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी। एवा के पिता ने उसे अपनी माँ से सारी बात ना बताने के लिए $1000 दिए, चुप रहने के लिए। छोटी सी एवा ने अपने पिता पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिले, एवा के पिता ने उल्टा खेल खेल दिया। उसने अपनी बीवी को बताया कि एवा ने उसके पैसे चुराए हैं और वो नशा करने जा रही थी और वो खुद पकड़ी गई है। सजा से बचने के लिए एवा ने झूठ बोल के अपने पिता पर इल्जाम लगाया कि उसका अफेयर है। इन सारी बातों में सच और झूठ समझना मुश्किल था, मगर एवा की माँ ने अपने पति पर भरोसा किया और तब से एवा के माता पिता उससे दूर रहने लगे और वो जल्द ही घर में एक अनजाने इंसान की तरह रहने लगी। 2 साल की मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद एवा ने आखिरकार नशा छोड़ दिया और चुपचाप घर छोड़कर फौज में भर्ती हो गई। दूसरी तरफ ड्यूक एवा को अपनी सागी बेटी मानता था और उसे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ साल पहले उसने खुद एवा के पिता को मार दिया था। और आज जब पता चल गया कि एवा के मिशन में इंटेलिजेंस गलत दी गई थी, तो वो कनाडा चला गया सच ढूंढने के लिए। वो ब्रिटिश कोलंबिया के एक बड़े से पहाड़ पर साइमन नाम के एक आदमी से मिलने गया जो कंपनी का हेड था और सब कुछ वही कंट्रोल करता था। साइमन पहले ड्यूक का स्टूडेंट हुआ करता था, मतलब वो एवा से पहले ड्यूक का स्टूडेंट था। और जब उसे पता चला कि इंटेलिजेंस गलत थी तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो जानता था कि साइमन एक अथॉरिटेरियन और बुरा इंसान है जो किसी की गलती माफ नहीं करता। और आखिरी बार जब एवा ने अपने टारगेट से असैसिनेशन के वक्त बात की थी, उसकी वजह से साइमन बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि जो फीमेल असैसिन एवा को मॉनिटर कर रही थी वो साइमन की अपनी बेटी थी, कमील। इसीलिए ड्यूक को लगता था कि साइमन एवा को टारगेट बना रहा था और जनरल के हाथों से मरवाना चाहता था क्योंकि वो कभी भी उसकी बात नहीं सुनती थी। और जब ड्यूक उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि सच में साइमन एवा को मारना चाहता है, मगर साइमन ने मानने से इनकार कर दिया कि उसने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन गलत दी। उसके बाद साइमन से प्रॉमिस लेकर ड्यूक जल्दी से कनाडा से वापस चला गया, लेकिन साइमन उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। एवा को मारने के बाद ड्यूक को भी खत्म करना चाहता था। उसे लगता था कि उन दोनों की वजह से कंपनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसीलिए उनका जिंदा रहना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ एवा को हमेशा रात को जॉगिंग करने की आदत थी, तो जब वो जॉगिंग कर रही थी उस रात एक और इंसान उसके पीछे आ गया और ये इंसान था क्लाइड। लेकिन इस बार एवा को उसके बारे में सब पता चल गया। जल्दी से एवा उसे एक सुनसान इलाके में ले गई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, मगर क्लाइड एवा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कुछ ही मूव्स में एवा ने उसे नीचे गिरा दिया और जब एवा ने उसकी गन जमीन पर देखी तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम चोर नहीं है और इसीलिए क्लाइड जल्दी से पार्क के अंदर भाग गया। क्लाइड भी जल्दी से उठा और अपनी गन लेकर एवा का पीछा करने लगा। एवा अचानक पानी से बाहर आई और क्लाइड की गर्दन को चाकू से मार दिया और उसकी बॉडी को फाउंटेन में ढकेलकर वहां से चली गई। उसके बाद एवा फिर से फ्रांस चली गई ड्यूक से मिलने के लिए। इस बार वो ड्यूक से पूछना चाहती थी कि क्या उसने एवा को मारने के लिए लोग भेजे हैं, मगर ड्यूक को यह सुनकर शौक लग गया कि एवा पर किसी ने हमला किया था। कुछ देर सोचने के बाद ड्यूक ने एवा को समझाया कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो शायद एक आम चोर होगा, ना कि कोई कंपनी का असैसिन। जब एवा ने यह सब कुछ सुना तो उसे ड्यूक पर पूरा भरोसा था और गारंटी मिलने के बाद उसने क्लाइड की गन ड्यूक के पास छोड़ दी और कहा कि उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और खुद बॉस्टन वापस चली गई अपनी फैमिली के पास। मगर एवा को नहीं पता था कि ड्यूक को समझ आ गया था कि ये सब कुछ कंपनी ने ही करवाया है। उसे समझ आ गया था कि साइमन ने ही उस आदमी को एवा को मारने के लिए भेजा था। जैसे ही एवा बॉस्टन वापस आई, उसने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की, जैसा उसकी माँ ने उसे कहा था। वहां पर उसने अपनी बहन और माइक को मिलने के लिए बुलाया, सब कुछ ठीक करने के लिए। वो चाहती थी कि तीनों बैठकर ठीक से बात करें और अपने बीच के रिश्ते को सुधार लें।
जब तीनों वहां आए तो पहले थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद जूडी उठकर चली गई। वो अपनी बहन और माइक के बीच के तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से माइक और एवा और भी ज्यादा अजीब महसूस करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, क्योंकि जूडी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसी की वजह से तीनों की मीटिंग वहीं पर खत्म हो गई बिना कोई बात किए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो तीनों मिलकर कैसे बात करें। अगले दिन जूडी अपनी बहन के होटल रूम गई और दरवाजे के सामने उसे बुलाने लगी। उसने अपनी बहन को बताया कि माइक अभी भर घर नहीं आया, और जब एवा को पता चला कि माइक अभी भी एक गैम्बलिंग एडिक्ट है और उसने अभी तक गैम्बलिंग नहीं छोड़ी, उसके दिल में माइक के लिए फिर से पुरानी बातें याद आने लगी। उसे जल्द ही पता चल गया था कि माइक कहाँ हो सकता है, लेकिन इस बार उसने सबक सीख लिया था और उसने अपनी बहन को नहीं बताया कि माइक कहाँ हो सकता है, बल्कि खुद चुपचाप होटल से निकली और चुपचाप अंडरग्राउंड कसीनो चली गई। दरवाजे पर गार्ड ने एवा को तुरंत पहचान लिया और इसीलिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी अंदर जाने के लिए। अंदर जाते ही जैसे एवा ने माइक को गैम्बलिंग टेबल पर बैठे देखा, माइक के साथ ही कसीनो का ओनर बैठे था जिसका नाम था टोनी। एवा पहले से टोनी को जानती थी। एवा के बॉस्टन जाने से पहले टोनी ने उसकी मदद भी की थी, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और टोनी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। उसने टोनी को कहा कि वो माइक को वहाँ से ले जाने के लिए आई है, मगर टोनी उसे जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि माइक ने टोनी का बहुत सारा पैसा देना था। और जब टोनी ने अपने लोगों से माइक को पकड़ने को कहा, तभी एवा को समझ आ गया कि उसे उन सबको संभालना होगा। उसने जल्द ही टोनी के सारे आदमियों से लड़ना शुरू किया और सबको पीट दिया। उसी वक्त टोनी और माइक दोनों हैरान रह गए क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि एवा ने पिछले 8 साल में क्या किया है। वो हैरान थे कि कैसे एक छोटी सी लड़की इतनी माहिर हो गई, मगर एवा को सब कुछ समझ आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि टोनी अपने लोगों के सामने बेइज्जत हो, इसीलिए उसने टोनी को जाने दिया और वादा किया कि 3 दिन में माइक का पूरा पैसा वो दे देगी, क्योंकि $80,000 एवा के लिए चुकाना कुछ भी नहीं था। मगर कुछ देर के बाद जब माइक को पता चला कि वो उसका पैसा चुकाना चाहती है, वो बहुत गुस्से में एवा से बोला कि अब वो जूडी का मंगेतर है और वो एवा का पैसा नहीं ले सकता और ना ही वो जूडी के साथ गलत कर सकता है। ये सुनकर एवा बहुत ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि माइक क्या चाहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वापस होटल आ गई। उसने वहाँ पर एक ग्लास देखा और अचानक उसे शराब पीने का दिल हुआ। वो पिछले 8 साल से सोबर थी और शराब का एक स्वाद भूल चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर एक बार उसने शराब पी तो उसके लिए पहली बार से भी ज़्यादा मुश्किल होगा उसे छोड़ना। आखिरी पल में आखिरकार एवा ने खुद को रोक लिया और उसने शराब नहीं पी, मगर वो अब भी माइक का सारा पैसा चुकाना चाहती थी। दूसरी तरफ ड्यूक ने क्लाइड की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट कर ली थी और उसे पता चल गया था कि वो कंपनी का असासिन था। साइमन को लगता था कि उसने सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके असासिन को एवा ने मार दिया है, उसने अपनी बेटी कमील से बोलकर क्लाइड की सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में से डिलीट करवा दी ताकि उस पर कोई उंगली ना उठे और वो बचकर निकल सके। लेकिन ड्यूक को सब पता चल चुका था और ड्यूक सब साफ करने के लिए तैयार हो गया। वो साइमन से मिलने आया था और जैसे ही उसने अपनी गन निकाली, साइमन के लोगों ने उसके सर पर गन रख दी और वो कोई और नहीं, साइमन की बेटी कमील थी। साइमन की बेटी अपने पिता की मदद करना चाहती थी ड्यूक को वहां खत्म करके, मगर उसी समय साइमन की सबसे छोटी बेटी वहां आ गई जो ड्यूक को बहुत पसंद थी। जैसे ही उन लोगों ने उस छोटी सी लड़की को देखा, तुरंत सबने अपनी गन्स छुपा ली और माहौल शांत हो गया। लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। छोटी लड़की और ड्यूक के कुछ बात करने के बाद साइमन ने किसी के जरिए छोटी लड़की को वापस घर भेज दिया और साइमन अपना असली चेहरा दिखाने लगा। साइमन जल्दी से आकर ड्यूक से लड़ने लगा। दोनों तुरंत एक दूसरे को मारने लगे। हालांकि साइमन ड्यूक का स्टूडेंट था, मगर वो जवान और मजबूत था, जबकि ड्यूक उसका टीचर था, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और लड़ने में मुश्किल आ रही थी। गार्ड्स आवाज सुनकर वहां पर आए, मगर ड्यूक ने उन सबको वहीं पर खत्म कर दिया। तभी साइमन की छोटी बेटी वहां देखने आई, लेकिन साइमन ने उसे वहां से भगा दिया क्योंकि ये उसका और उसके टीचर के बीच की लड़ाई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इसमें शामिल हो। साइमन और ड्यूक अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई करने लगे। कुछ देर बाद बूढ़ा ड्यूक आखिरकार अपने स्टूडेंट से हार गया और साइमन ने उसे बेहोश करके मार दिया। दूसरी तरफ एवा सुबह सुबह बहुत ज्यादा गुस्से में घर वापस आई। इस समय उसकी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। अपनी माँ को खुश करने के लिए वो कार्ड्स का एक पैकेट लेकर आई और उसके साथ गेम खेलने लगी। पहले तो एवा अपने पिता की मौत की वजह अपनी माँ को बनाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी माँ ने उसे कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। उसने एवा को उसके पिता की सारी कहानी सुनानी शुरू की। तब एवा को पता चला कि उसकी माँ को सब पता था कि उसका पति आवारा है और उसका कई औरतों के साथ अफेयर चल रहा है, बल्कि उसे दिल से ये भी पता था कि एवा पर उसके पति ने झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन अपने पति को खुश रखने के लिए उसने अपनी बेटी एवा को छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसने एवा के साथ बहुत गलत किया और उसे इस बात का बहुत पछतावा है। ये सब सुनकर एवा बहुत ज्यादा कश्मकश में पड़ गई। उसने अपनी माँ को माफ कर दिया और उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया।
उसकी माँ ने उसे सब सच इसलिए कहा क्योंकि वो फिर से अपनी बेटी के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पुरानी सारी बातों को भुलाकर। और ये सब कुछ सुनकर एवा को बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी माँ ने उसे बताया कि वो उसकी गलतियां ना करे और अपनी जिंदगी को संभाल ले। और तब से एवा ने अपनी माँ के लिए दिल में कोई भी बात नहीं रखी। दूसरी तरफ ड्यूक जंजीर से बंधा हुआ जख्मी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी उसमें जान बाकी थी। साइमन ने उसे मारा नहीं था क्योंकि वो एवा को वहां बुलाना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। उसने ड्यूक से कहा कि क्या वो एवा से कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि वो खुशी से ड्यूक का आखिरी मैसेज एवा तक पहुंचाएगा। ड्यूक ने जो बोलना था वो कह दिया। साइमन उसकी वीडियो बनाते हुए एक बड़े से पत्थर को चेन के साथ ड्यूक की बॉडी के साथ बांध दिया और नीचे पानी में गिरा दिया, जिसकी वजह से ड्यूक भी पानी में गिर गया और वो ऊपर नहीं आ सकता था। साइमन ने अपने टीचर को बहुत बेरहमी से मार डाला और कहा कि वो बॉस्टन जाएगा एवा को खुद खत्म करने, और अगर उसने एवा को मारा नहीं तो उसे नींद नहीं आएगी। जाने से पहले उसने एवा को कॉल किया और ड्यूक की सारी वीडियोस भेज दी और उसे सब बता दिया। वो बेवकूफ नहीं था, बल्कि उसे यकीन था कि वो कुछ भी कर सकता है। ड्यूक की मौत ने एवा को अंदर से हिला दिया था और उसके दिल से पूरा डर खत्म होने लगा। और जैसे साइमन ने सोचा था, जब एवा ने ड्यूक की मौत की वीडियो देखी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, जिसकी वजह से एवा फिर से अंडरग्राउंड कसिनो चली गई, क्योंकि वो अपनी बहन और माइक को सपोर्ट करना चाहती थी। इसलिए माइक का सारा पैसा चुकाना जरूरी था, वरना टोनी उसे छोड़ता नहीं। और टोनी के साथ सब कुछ ठीक करने के दो तरीके थे, एक सारे पैसे देकर सब कुछ ठीक किया जाए और दूसरा टोनी को ही खत्म कर दिया जाए। और एवा ने दूसरा तरीका चुना, जिसमें वो सबसे अच्छी थी। शाम को कसिनो में बहुत ज्यादा भीड़ थी और गार्ड्स भी कम नहीं थे। तभी एवा ने चुपचाप कुछ भी करने का नहीं सोचा, बल्कि सीधे ही लड़ने चली गई। वो पूरी कसिनो को बर्बाद करना चाहती थी। टोनी ने सबकी आवाज सुनी और बाहर आ गया, और जब उसने एवा को सब कुछ बर्बाद करते हुए देखा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और जल्द ही वो एवा से लड़ने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एवा ने पहले तो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और टोनी को कुछ देर तक खुद को मारने दिया, क्योंकि सालों पहले टोनी ने उसे पनाह दी थी और उसकी मदद की थी। और जैसे ही टोनी की ताकत खत्म हो गई, एवा ने उसे मारना शुरू किया और टोनी को अपनी बीती हुई 8 सालों के बारे में बताने लगी। टोनी 40वां इंसान होता जिसे वो मारती, मगर आखिरकार एवा ने टोनी को माफ करने का सोचा। उसने सारे पैसे दे दिए और टोनी और माइक का पूरा हिसाब खत्म हो गया। कसिनो में अपना सारा काम खत्म करके एवा वापस होटल आ गई, और जब उसने अपना फ्रिज खोला और उसमें शराब देखी तो वो अपनी पीने की चाहत को रोक नहीं सकी, क्योंकि वो खुद जानती थी कि वो कभी भी साइमन को अपने हाथों से मार सकती थी। और अब अपनी पीने की ख्वाहिश को कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं था। बहुत सारी शराब पीने के बाद एवा ड्यूक के बारे में सोचने लगी और अपनी पिछली बिताई हुई 8 सालों के बारे में उसे एक एक पल याद आने लगा। अचानक थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी अंदर आया। वो साइमन था। उसने अंदर छानबीन की, मगर उसे कोई नहीं मिला। तभी एवा वापस आ गई। दोनों एक दूसरे पर गुल्लियां चलाने लगे, मगर किसी को नहीं लगी। और जब दोनों को लगने लगा कि सामने वाला इंसान हार नहीं मानने वाला, तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटीज बता दी। सबसे पहले एवा ने अपना नाम बताया, और जैसे ही वो बोलने लगी, साइमन को पता चल गया कि एवा नशे में है। कुछ देर के बाद एक दूसरे पर बहुत सारी गोलियां चलाने के बाद दोनों की गन्स खाली हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से हाथों से लड़ने लग गए। इस बार दोनों ही ताकतवर थे और दोनों को एक ही टीचर ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए दोनों इतना ज्यादा लड़ने लगे और बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। कुछ देर के बाद एवा और साइमन में से किसी के पास ताकत नहीं थी और लड़ने की, क्योंकि वो दोनों बहुत जख्मी हो चुके थे। वो दोनों थककर वहीं पर बैठ गए। उसी वक्त होटल में अचानक सायरन्स बजने लगे। साइमन ने सोचकर वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि अब वो और नहीं लड़ सकता था। लेकिन एवा उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने जल्दी से फ्रिज के पीछे छुपाए हुए सारे इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स, पैसे और गन निकाली जो उसे ड्यूक ने दी थी। तब तक साइमन होटल से बाहर निकल चुका था। एवा ने अपना सारा सामान लेकर होटल से बाहर आई, और जैसा उसे ड्यूक ने ट्रेनिंग में सिखाया था, उसने सब कुछ देखकर अंदाजा लगा लिया कि साइमन कहाँ जा सकता है। कुछ रोड्स पार करने के बाद आखिरकार उसे साइमन धीरे चलते हुए दिख गया। साइमन को भी पता चल गया था कि एवा उसका पीछा कर रही है। इसी बीच वो रुका और उसने जल्दी से अपने घर पर कॉल करके गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि तुरंत उसकी फैमिली को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो एवा उसकी फैमिली के पीछे जरूर आएगी। साइमन को पता चल गया था कि भागने से वो बच नहीं सकता, इसलिए वो एक ब्रिज से नीचे कूद गया, एक रेत की धार पर। लेकिन उसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। तभी एवा भी ब्रिज से खुद कूदकर नीचे आ गई, मगर वो बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। उसने साइमन की टांग में गोली मार दी। साइमन को रोकने के बाद उसे पता चल गया था कि वो बच नहीं सकता। उसे मरने से डर नहीं लग रहा था, मगर वो इस बात से डर रहा था कि एवा उसकी फैमिली को कुछ न कर दे। एवा ने उसे बता दिया कि वो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और साइमन ने एवा के हाथों मरना मंजूर कर लिया। कहानी के अंत में एवा जल्दी से अपनी बहन के पास वापस आई।
उसने जूडी को बाहर बुलाया और कहा कि वो तुरंत अपनी माँ को लेकर किसी दूसरे देश चली जाए, किसी महफूज जगह पर। हालांकि उसने साइमन को मार दिया था, मगर कंपनी की मैनेजमेंट में सिर्फ वो अकेला नहीं था। दूसरे मैनेजर्स को जब साइमन के बारे में पता चलेगा तो वो एवा को ढूंढने जरूर आएंगे और शायद उसकी फैमिली को भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए एवा ने सारे पैसे और अकाउंट्स अपनी बहन जूडी को दे दिए और उन्हें दूसरे देश भाग जाने को कहा और खुद छुप गई ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए। मगर रास्ते पर चलते हुए उसे नहीं पता कि कौन उसका पीछा कर रही है और वो कभी भी उस पर हमला कर सकती है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।